जापान 10 साल देरी से पहुंचा, लेकिन भारत ने फिर भी संभाल लिया। और अब जापान भारत के स्टील के धड़ाधड़ प्रोडक्शन को देखते हुए भारत में 5 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट करने का ऐलान कर चुका है। तो वहीं चीन इस बात से खुश था कि भारत और उसके बीच सीमा विवाद शांत हो चुका है। तो उसके जवाब में भारत ने तुरंत 9 दिनों का अरुणाचल में पूर्वी प्रहार नाम से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। खास बात तो ये देखिए, इस एक्सरसाइज का समापन उस समय हुआ जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्राजील में G20 को अटेंड करने के लिए पहुंचे थे। और ये खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवान भी शामिल थे। जहां इस सैन्य अभ्यास में भारत ने अपनी आधुनिक युद्धक क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जिसमें हल्की और तेज तोपें जैसे कि M777 होइजर, भारत का रुद्र और चिनूक हेलीकॉप्टर, तो वहीं FPV ड्रोन और कामाकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। और इस पूरी गतिविधि की हर पहलू पर नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल भी किया गया है, ताकि कोई चूक ना हो और भारतीय सेना को रियल टाइम डेटा और सटीक जानकारी मिल सके। और इसको और मजबूती देने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एलिफेंट वॉक किया, जो उनकी तैयारियों और सामरिक क्षमता का प्रतीक है। मतलब ये अभ्यास न सिर्फ भारत की सैन्य तैयारियों का प्रदर्शन था, बल्कि एक मजबूत संदेश भी था। यहाँ भारत ने साफ कर दिया है कि वह शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। चाहे वो अरुणाचल हो या लद्दाख, अगर चीन कोई भी कदम उठाता है तो भारत पूरी तरह से तैयार है उसको जवाब देने के लिए। और इस ड्रिल ने ये भी दिखा दिया कि भारत LAC पर शांति का पक्षधर भी है, लेकिन वो सतर्क भी है हर चुनौतियों से निपटने के लिए। और यहाँ भारत ने उस समय को चुना है जब शी जिनपिंग चीन में ही मौजूद हों, क्योंकि ऐसा करने से भारत ये संदेश दे चुका है कि शी जिनपिंग देश में मौजूद हो या ना हो, भारत पूरी तरह से तैयार है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत का ये रौद्र रूप चीन डाइजेस्ट कर सकेगा? वही नेक्स्ट अपडेट जापान को लेकर है, जिसने 10 साल की देरी कर दी है और अब वो भारत में 5 ट्रिलियन येन निवेश और कर्ज के रूप में करने जा रहा है। और हम 10 साल इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अब जापान को लगता है कि भारत की रफ्तार को रोकना उसके बस की बात नहीं, और आने वाले कुछ ही महीनों में भारत GDP के मामले में जापान को ही पीछे छोड़ने वाला है। ऐसे में जापान अब भारत में पैसा झोंकने को तैयार है। और हाल ही में बेंगलुरु में जापानी काउंसिल जनरल नाकानी ने घोषणा की है कि जापान भारत में 5 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा। और इस निवेश का उद्देश्य भारत के चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि CBIC के अंतर्गत एक नया जापानी इंडस्ट्रियल पार्क बनाना है। जापान को विश्वास है कि भारत का स्टील सेक्टर आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ेगा और भारत की वर्तमान में स्टील प्रोडक्शन की क्षमता भी 160 मिलियन टन है और इसके 2030 तक 300 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान भी है। तो वहीं और जापान इसको एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है और ये स्टील ही है जिसको देखते हुए जापान भारत को चुनने पर मजबूर हो चला है, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ 7% तक रहने का अनुमान है, जबकि जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्थाएं बहुत ही धीमी गति से बढ़ रही हैं। इसी के साथ ही भारत का फॉरेक्स रिजर्व और करंट अकाउंट डेफिसिट इस समय संतुलन स्थिति में है, जो ये स्पष्ट करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश करना न केवल सुरक्षित है बल्कि लाभकारी भी है। और ये चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा, जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जैसा होगा। और तुमकुर में बनने वाला जापानी इंडस्ट्रियल पार्क इस कॉरिडोर का अहम हिस्सा होगा और जापानी कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए ये एक मेजर सेंटर उपलब्ध करवाएगा। और अब जापान को 10 सालों बाद ये समझ आया है कि भारत में अभी डाला हुआ पैसा उसको लंबे समय तक लाभकारी और नए व्यापारिक अवसर प्रदान करता रहेगा। वैसे यहाँ फायदा दोनों देशों का ही होने वाला है, लेकिन अब जब जापान ने चीन के बदले भारत को चुना है तो ऐसे में एक तरफ भारत सैन्य स्तर पर तो चीन को बैकफुट पर लाने में लगा ही है, तो दूसरी तरफ आर्थिक स्तर पर भी भारत चीन को पटकनी देने का मन बना चुका है। यहाँ आपको क्या लगता है, जापान को ये इन्वेस्टमेंट 10 साल पहले करता तो भारत और जापान दोनों के लिए ही ये गेम चेंजर साबित होता?